भुंजा पॉलिटिक्स। झंडा लिए हुए थे और नितिन नवीन जी सरे सरे माने बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और अचानक मतलब कांग्रेस मुख्यालय पर वो गाली गलौज करते हुए, राहुल गांधी जी को भद्दी गालियां देते हुए, राजेश राम जी, अखिलेश प्रसाद सिंह को, बड़े बड़े नेताओं को गाली देते हुए, शकील खान को जी को गाली देते हुए कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश किया। वो 400-500 की संख्या में थे और तैयारी से थे। चोट आपको लगी? हाँ, चोट तो लगी ही, तब हमला होगा तो चोट लगेगी। हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड के अपोजिट साइड में थे, कांग्रेस कार्यालय के अपोजिट साइड में थे। आप थी उस बिल्कुल बिल्कुल मैं थी, आगे में ही थी, लेकिन इनके 15-20 लोग लाठी लेकर खड़े थे और उन्होंने हमारी भीड़ पे पथराव करना शुरू कर दिया। किसी की मौत उतना ज्यादा उसको दुखद नहीं लगती है जितना किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपको कहा जाए कि आपकी माँ को गाली दी जाए या आपको मौत स्वीकार हो, तो आप भी कहिए कि हमको मौत स्वीकार हो। को इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते उनको गाली दी जाती तो कांग्रेस अभी पूरे देश को जला डालती। क्या बात करते हैं? अगर कांग्रेस कभी पूरे देश को जला डाला। अपने संस्कार को छोड़ दिया है, भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया है। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा कैसे प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठा हुआ है। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये कह रहे हैं ना कि हमारी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1975 में? आप देख लीजिए, सत्ता में को हासिल करने के लिए पूरे देश की पुलिस थी कि नहीं वहाँ पे? और लाठी तंत्र के जो बात कर रहे हैं लोग, तो इनको शोभा नहीं देता है लाठी तंत्र के बात करते हुए, क्योंकि लाठी पिलावन, तेल पिलावन और लाठी घुमावन रैली नहीं के टाइम में होता था। से चल रहा है। एएनआई का खास तौर से फुटेज देख लीजिए, आपको पुलिस का जो रोल लगेगा। हम किसी और के फुटेज पर विश्वास नहीं करते, हमारे पास फुटेज है। फुटेज होगा, बेसिकली पुलिस को लगता है कि वो उस घटना की मॉनिटरिंग कर रही हो। पुलिस का एक्ट जो है, आप उसको देखिए ना, साफ तौर से दिख रहा है कि पुलिस बिहार की घटना की मॉनिटरिंग कर रही है। और भूंजा पर चर्चा, भूंजा पॉलिटिक्स, ये हमारी खास पेशकश है। और इस पेशकश को हम इसलिए लेके आए हैं कि भूंजा पर जब हम दालान पर चर्चा करते हैं भूंजा खाते हुए, तो तमाम बातें होती हैं लेकिन इनफॉर्मल होती हैं। हम यहाँ भी तमाम बातें करेंगे, इनफॉर्मल करेंगे। और बिहार के गांव में, शहर में जब शाम में लोग भूंजा पर बैठते हैं तो बातें होती क्या हैं? बातें होती हैं समाज की, बातें होती हैं राजनीति की। आज जब हम इस भूंजा पॉलिटिक्स में गप करना शुरू किए हैं, तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लाठी डंडा के साथ घुसे, दोनों साइड से मारपीट हुई, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कोई घायल हुआ तो वो देश की राजनीति घायल हो गई। सबसे ज्यादा कोई आहत है तो इंडियन पॉलिटिक्स आहत है, क्योंकि राजनीति का स्तर जितना गिरता जा रहा है। अब कल तक हम लोग गाली गलौज सुन रहे थे, 26 तारीख को दरभंगा में गाली गलौज हुआ, एक मंच से, एक राजनीतिक पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री को लेकर गाली दी गई। गाली पर रिएक्ट करते हुए आज प्रधानमंत्री के पार्टी के लोग, या ये कहिए एनडीए के लोग, या ये कहें कि भाजपा के लोग, आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए। पूरा मुख्यालय 2 घंटे के लिए रणक्षेत्र बना हुआ था। एक चेहरा मेरे साथ हैं, आप गौर कीजिएगा, आशुतोष शर्मा। कांग्रेस मुख्यालय में गिनती के लोग थे, कांग्रेस की रैली चल रही है, कांग्रेस की यात्रा चल रही है। आशुतोष शर्मा अपने पार्टी मुख्यालय में किसी कारण से पहुंचे हुए थे। बाकी की कहानी आशुतोष की जुबानी। जल्दी बताइए, हुआ क्या था? अरे भाई, हम लोग कांग्रेस आश्रम पहुंचे क्योंकि वही बहुत सारा वर्क चल रहा है, कांग्रेस का प्रोग्राम चल रहा है, उस कागज पत्र के लिए हम पहुंचे थे। अचानक 10-20 मिनट बाद एक बड़ा सा मॉब आ रहा है, झंडा पताका लिए हुए, और उनमें बड़े बड़े, कौन सा झंडा था, कैसा झंडा था? भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए थे, और नितिन नवीन जी सरे सरे माने बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। और अचानक मतलब कांग्रेस मुख्यालय पर वो गाली गलौज करते हुए, राहुल गांधी जी को भद्दी गालियां देते हुए, राजेश राम जी, अखिलेश प्रसाद सिंह को, बड़े बड़े नेताओं को गाली देते हुए, शकील खान को जी को गाली देते हुए कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश कर गए। और मैंने उधर से तैयारी से लोग थे, तैयारी मतलब हमला की तैयारी पूरी, वो गोडसे की जो उनकी प्रकृति है, संस्कृति है, उसका पूरा परिपालन आज करने का वो लोग। लेकिन घायल तो होके वो भी गए। घायल कहाँ हुए हैं? नहीं, भाजपा के लोगों का दावा है कि कांग्रेस के लोगों ने दबा कर मारा उनको। अभी सोचने लायक है, किसी के घर पर आप हमला कीजिए और हमलावर इतनी संख्या में है कि खुद ही में उठा माने गिर पड़ जा रहा है। बड़ी संख्या वो लोग की थी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो 400-500 की संख्या में थे और तैयारी से थे। चोट आपको लगी? हाँ, चोट तो लगी ही, तब हमला होगा तो चोट लगेगी ही।
हमला किसी व्यक्ति पर होगा, किसी संस्था, पुलिस कितनी देरी में आई? पुलिस की मिली भगत थी। जैसे उसमें नहीं, पुलिस, मैं तो देखा हूं वीडियो हमारे पास है जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पिस्टल निकालता है, उसके बावजूद भीड़ बेकाबू है और दोनों साइड से लोग बेकाबू हैं, एक तरफ के बेकाबू नहीं है। जिसके घर में घुसे हैं वो भी आग बबूला है और जो घुसे हैं वो तो आग बबूला है। मानव प्रकृति है, आपके घर में कोई घुस जाएगा तब चुपचाप बैठे रहिएगा, जितनी ताकत होगी उतना लड़िएगा, भले अपराधी कुछ भी कर ले। आप तो देखे हैं, आपके जहाँ रहते हैं वहां ही हत्या हुई दो बिहार में, जो अपराध का सिला है, लेकिन लड़ा व्यक्ति हमारे ही क्षेत्र का था। इससे किसी के घर में अगर कोई हिलिएगा तो जितनी क्षमता होगी उतना प्रतिकार करेगा। भाजपा के लोग हमारे साथ हैं। पीयूष बाबू, भूंजा खाइएगा कि इनको जवाब भी दीजिएगा? भुंजा भी खाएंगे, जवाब भी देंगे। देखिए, आज कल से ही जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी दिवंगत माता जी पर जिस प्रकार से गाली दे करके, उनकी मां को गाली दे करके कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपने चाल चरित्र को एक बार फिर से उजागर करने का काम किया है। आज पूरे देश की 140 करोड़ जनता दुखी है, मर्माहत है, और इन लोगों के द्वारा केवल प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता जी को अपमान करने का काम नहीं किया गया है, ये देश की 140 करोड़ जनता को अपमान करने का काम किया गया है। क्योंकि देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, एक संवैधानिक पद होते हैं, वे केवल भारतीय जनता पार्टी तो के मैंने कोई अगर कहीं एक चीज बताइए, उधर से अगर गलती हुई तो इस प्रदेश में लाइन ऑर्डर नाम के कानून तो आपके हाथ में है ना? कहाँ हुई? हमारे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। अनामिका जी, आप बीजेपी से हैं? बिल्कुल, और मैं इनका जवाब दूंगी आशुतोष जी के। जब हम शांतिपूर्ण तरीके से रोड के अपोजिट साइड में थे, कांग्रेस कार्यालय के अपोजिट साइड में थे, आप थी उस बिल्कुल बिल्कुल मैं थी, आगे में ही थी, लेकिन इनके 15-20 लोग लाठी लेकर खड़े थे और उन्होंने हमारी भीड़ पे पथराव करना शुरू कर दिया। हमारे कई लोगों को चोटें आई हैं और कुर्जी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए, बड़े बड़े पत्थर चलाने लगे, लाठियां भाजने लगी, कई लोगों को, उसमें मुझे भी चोटें आई हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कि अगर इन्हें झगड़ा नहीं करना था तो गेट के बाहर रोड पर इनके लोग लाठी लेकर क्या कर रहे थे और वहां पर ईंट इकट्ठा क्यों कर रखा था? ये लोग अपने चरित्र को दर्शा रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से गाली दी गई है इनके मंच से, तो इनका चरित्र दिखता है, इनका जो सत्ता के प्रति लोभ है वो दिखता है। यह एक शर्मनाक घटना है और जिस प्रकार हमारी महिलाओं को आज चोट आई है और इनके लोगों ने नहीं, एक चीज बताइए, आपको प्रदर्शन करना था तो कांग्रेस सदाकत आश्रम पर जाके प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? हम सदाकत आश्रम नहीं जा रहे थे, हम कुर्जी हॉस्पिटल से निकले थे गेट पर से, हम गांधी मैदान की तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन इनके लोगों ने बीच में ही हम पे पथराव करना शुरू कर दिया और इनके लोगों ने, हमने जब अंदर में जाकर देखा, हमने रोकने का प्रयास किया कि पत्थरबाजी मत कीजिए, इनके लोग खुद ही अपने गाड़ी को तोड़ रहे थे और हम लोगों को भी मारने का प्रयास किए। हमें धक्का मतलब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लोग गए पिटाने के लिए, हमको आए हैं बने अच्छा बिहार की जनता, एक मिनट सुनिए ना, अरे बात सुनिए ना, ऐसी एक बात सुनिए, बिहार की जनता बौद्धिक जनता है। भाई पीयूष जी से पूछिए, प्रवक्ता है, आप अभी कहे कि कांग्रेस के मन से गाली दी गई। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाइए। आप कांग्रेस से हैं, आप भाजपा से हैं, आप लोग 1 to 1 हैं। मेरे पास आशुतोष जी मेरे डिबेट में वैसे भाग मत लीजिए, बात जब कहे अगला तो पब्लिक सुने, वैसा डिबेट नहीं हाउ टाइप का डिबेट कि अगला जो सुनने वाला है सुन ही ना पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, पीयूष जी क्या बोल रहे हैं, श्याम सुंदर जी क्या बोल रहे हैं और भैया मैंने क्या बोल रहे हैं। कोई इस बात को सुनना चाहिए, गोपाल भैया क्या बोल रहे हैं, तो पहला बात हम बोल रहे हैं तो अगला सुने और उसके बाद वो बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। आपकी बात मैंने सुनी नहीं। एक मिनट पीयूष भाई कहे कि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, मैंने क्या कहा कि भाजपा नेता नितिन नवीन जी, संजय सरावगी जी, अनामिका पासवान जी, कांग्रेस के माने भाजपा के लोग नेता हैं, मैं नाम ले रहा हूं, मंत्री हैं, ये आपको चौरसिया जी, मैं नाम लिया,
और इनके नेतृत्व में एक मॉब आया, कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया। ये रिकॉर्ड 9 नाम है, बिहार की कॉन्सियस जनता है, पॉलिटिकल लेकिन गाली देने वाला का नाम ये नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं कि चूंकि कहने का एक सेकंड पीयूष जी, कहने का इनका मतलब ये है कि आज जो घटना हुई उसमें नेतृत्व नेता कर रहा था, और जो 26 तारीख को घटना हुई उसमें कौन था ये पहचाने में नहीं है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के एक सेकंड राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव रात में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रिहर्सल करते हैं और कहते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आप शांत रहिए। हमारे पास अभी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना बीजेपी से हैं ना कांग्रेस से हैं। बीजेपी कांग्रेस 1 to 1 है, लेकिन 2 नेता ऐसे हैं, एक हम के नेता हैं और एक जदयू के नेता है। जदयू का और नेता है, वीआईपी के भी नेता हमारे पास बैठे हुए हैं। हम आप युवा चेतना से हैं। मैं गोपाल जी से समझना चाहता हूं, आज आप मारपीट में है नहीं, आज मजा लेने का समय है। आज ये बताने का समय है कि दोषी कौन है, आज ये बताने का समय है कि राजनीति की दिशा होगी क्या। नहीं, देखिए, मजा लेने का समय नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के कोई अगर मंच से गाली दे तो उनके फॉलोवर बर्दाश्त करेंगे? किसी का ही फॉलोवर हो, वहां पर राहुल गांधी जी तुरंत भाषण देकर उतरते हैं और माँ बहन के गाली पढ़ा जाता है वहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में। ये कहाँ का नहीं है, तो हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और ये लोग अगर जो वहां से उसको शांति रूप से अगर जो निकल रहा था भाजपा का, जो भी लोग अपना प्रतिकार रैली निकाल रहे थे, तो ये लोग उस पर पथराव करने का कोई आवश्यकता नहीं था। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि उकसाने का काम कांग्रेसियों ने किया है? बिल्कुल। अभिषेक जी, आप जदयू से हैं। दल कोई भी हो, इस तरह का कोई भी शोभनीय नहीं है मेरे हिसाब से। दल किसी का भी हो, माने कोई भी दल हो, लेकिन इस तरह का चरित्र शोभनीय नहीं है। विकास जी, हाँ। आप वीआईपी से हैं जी। आप उस रैली के हिस्सा हैं जिस रैली में राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी और आपके नेता के जाने के बाद ये दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री को लेकर गंदी गाली दी गई, जिसको अपशब्द नहीं सीधे गाली कहा जाना चाहिए। अपशब्द तो बहुत एक फिल्टर्ड वर्ड है। बिल्कुल। उसके बाद आज कुछ घटनाएं हुई, आप किसको सही मानते हैं? घटना दोनों दुखद है। नेता तो गाड़ी मंच से दिए नहीं, लेकिन आज जो हमला हुआ उसमें तो नेता घुसे। सदाकत आश्रम में कौन घुसे? आशुतोष जी नाम बता रहे हैं। नेता घुसे, बिल्कुल जो रिनाउंड है। हाँ। लेकिन ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड आपके यहाँ कोई मंच से यूपीए का नेता कोई गाली तो प्रधानमंत्री को दिया नहीं। आम जनता होगा, कार्यकर्ता होगा, यही हो सकता है। तो क्या कार्यकर्ता आपके कंट्रोल में नहीं है? हम आ रहे हैं श्याम सरन जी के पास। आप हमसे हैं। श्याम जी, क्या प्रतिक्रिया है? श्याम जी, देखिए, मैं एक दल के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, या आशुतोष जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या उसके नेता हैं उसके नाते नहीं, कोई भी आदमी हृदय पर हाथ रख करके बोले कि आज प्रधानमंत्री जी को मंच से सरेआम गाली दी गई। कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, क्या वो छोड़ दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंच से या किसी भी पार्टी के मंच से अगर कोई दूसरी पार्टी का आकर के अगर वहां कोई इस तरह की हरकत करता है, कांग्रेस पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे? क्या उसको उसी समय सजा नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या ये पता करने की कोशिश की वो किस पार्टी से है या कहां से है? ये सब बेबुनियाद बात है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उसके युवराज ने, उसके नेता राहुल गांधी, खुद राहुल प्रियंका की बात को आप सुन लीजिए, तो जिस तरह से तू तड़ाक से बात करते हैं, देश में कोई ऐसा देश ने राहुल गांधी का उस स्टेटमेंट देखा है कि प्रधानमंत्री को लोग डंडा से मारेगा। नहीं, डंडा से मारेगा ही नहीं। आप कई जगहों पर देखेंगे, एक सेकंड, कई जगहों पर देखेंगे कि तू तड़ाक से बात करना। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। धरती हिली नहीं अभी, तो पेड़ गिरा भी नहीं। पेड़ नहीं गिरा। किसी की मौत उतना ज्यादा उसको दुखद नहीं लगती है जितना किसी भी व्यक्ति के जीवन में आपको कहा जाए कि आपकी माँ को गाली दी जाए या आपको मौत स्वीकार हो, तो आप भी कहिए कि हमको मौत स्वीकार है। लेकिन प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, ये कांग्रेस पार्टी के लोग
जी की माँ को गाली देना एकदम दोष है, लेकिन नेहरू जी को भरदम गाली दीजिए, इंदिरा जी को भरदम गाली नेता दीजिए, को है ना? नेता कमला नेहरू को भरदम भाई गाली दीजिए, आप बता दीजिए अरे आप लोग तो जिस दिन से शुरू किए महाराज उसी दिन से गाली दे रहे हैं। नेहरू जी को- जबरदस्ती की बात नहीं। नेहरू जी को गाली फिर आप देते अभी हैं, गाली देते हैं। कमला नेहरू को एक गाली देते हैं। एक मिनट एक मिनट तीतर मत लड़ाइए तीतर मत आशुतोष जी तीतर मत लड़ाइए। हम हमारे पास एक नौजवान नहीं, एक मिनट हमारे पास एक उन्होंने अपनी बात 10 मिनट आप मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे पास एक नौजवान है युवा चेतना मंच का, इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते उनको गाली दी जाती तो कांग्रेस अभी पूरे देश को जला डालती। क्या बात करते हैं? अगर इस तरह की परिस्थिति है तो कांग्रेस ने पूरे देश को जला डाला। एक मिनट नरेंद्र मोदी जी ने जो यूथ भारतीय जनता पार्टी के नेता यूथ कांग्रेस कार्यालय में आग लगा के रखे माफी हो गई। प्रधानमंत्री को गाली देंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं जाएंगे। अरे किसी को सुनिएगा भी, एक यूथ है हमारे पास। हम लोग इनको सबसे पहले माफी एक मिनट माफी मांगेगा भाई, लेकिन इस बात पर सुनिए माफी भी मांगेंगे। सुनिए भैया, हाँ भैया, ये लोग माफी भी मांगेंगे विदिन 5 दिन के अंदर। हम लोग लोग गुस्सा में कैसे आते हैं और उत्तेजना कैसे भड़कती है, इसका नायाब उदाहरण हमारे इस कार्यक्रम में आपको मिला। लेकिन लाख सोचनीय विषय है, बिल्कुल सोचनीय विषय है, बिल्कुल सोचनीय विषय है, बिल्कुल सोचनीय विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश के सीनियर नेताओं को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल देश के शीर्षस्थ नेताओं को लेकर है कि अगर शीर्षस्थ नेता अपने कार्यकर्ताओं के ऐसे आचरण को प्रोटेक्ट करेंगे तो राजनीति की दशा और दिशा होगी क्या। श्याम जी, आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप बता रहे हैं कि अगर जो नेहरू के काल में या इंदिरा के काल में ऐसा हुआ होता तो देश को जला दिया जाता। ऐसे काल्पनिक विषयों पर राजनीति होगी क्या? नहीं किया गया है, ऐसी घटनाएं कांग्रेस के शासन में हुई हैं। ऐसा विपक्ष हमने आज तक नहीं देखा। जब इस तरह का वो हताशा होना स्वाभाविक है, आप सत्ता से दूर हैं, लेकिन हताशा में आप इस स्तर तक चले। मैं इस बात को देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने उससे बात नहीं की होगी, नहीं कहा होगा, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन इस तरह की घटना घटी। आप राहुल गांधी जी बात बात पर ट्रम्प करते रहते हैं। क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया है? क्या उन्होंने माफी मांगी है? क्या उन्होंने कांग्रेस के क्या किसी ऑफिशियल वेबसाइट से या कांग्रेस के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने इस घटना के लिए दुख जताया? लेकिन प्रदेश में आप सत्ता में हैं और आपकी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में मंच से अपशब्द उसी ने। मैं ये कह रहा हूं कि जो दोषी है वो अरेस्ट हो चुका है, उस पर कानून अपना काम करेगा। आप न फंसाते हैं न क्या है न बचाते हैं, तो फिर ये आप कानूनी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिन लोग, ये एक कंस्पिरेसी भी होती है, ठीक है, ये लोग अपने मन से गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। बढ़ावा तो नेता ही देते ना, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमें सिखाया गया है कि हमें संस्कार में रहकर ही बोलना है, लेकिन इन लोगों ने अपने संस्कार को छोड़ दिया है, भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया है। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा कैसे प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठा हुआ है। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये कह रहे हैं ना कि हमारी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1975 में? आप देख लीजिए, सत्ता में को हासिल करने के लिए पूरे देश के संविधान का धज्जी उड़ा दिया था, पूरे देश को जलाने का काम किया था, लाखों लोगों को जेल भेजने का काम किया था। आप लोग अपने संस्कार को छोड़ दिए हैं, एक माँ को गाली दे रहे। अरे किसी माँ को गाली देने से पहले अपने घर की माँ को देखना चाहिए। आप अगर किसी दिवंगत माता को, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की माता है, और हम लोग बर्दाश्त कर लें, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल माफी नहीं। ये लोग तो कखनियों गोली मार सकते हैं भाई, इसमें काफी नहीं है इन लोग का। ये लोग तो 47 गोली मार देगा, इन लोग का ट्रेनिंग अभी मार सकते हैं। बिहार में अंग्रेज पे आज आरएसएस का 100वां वर्ष है। सुनिए, आरएसएस का 100वां वर्ष है। देखिए
आशुतोष जी तो विद्वान व्यक्ति हैं। आशुतोष जी की धर्म में भी आस्था, ये नहीं, मैंने इनको देखा पूजा पाठ करते हुए, इनको भी शायद पता होगा। रावण ने बहुत सारी गलतियां की, रावण ने दुनिया को, ब्रह्मांड को, सबको परेशान किया, लेकिन उसकी आखिरी गलती साबित हुई, उसने सीता के साथ जो दुर्व्यवहार किया। महाभारत हुआ जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार। यहाँ पर कांग्रेस की और दुर्गति क्या होगी? पिछले 35 साल से कांग्रेस शासन से बाहर है, और क्या हो सकता है? कांग्रेस की दुर्गति होगी कि आने वाले समय में आशुतोष जैसे लोग भी उनका डंडा और झंडा फेंक देंगे। कांग्रेस के पास कोई डंडा और झंडा उठाने वाला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को इस देश से पलायन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जैसे हास्यास्पद विषय है कि ये लोग चले थे तो कांग्रेस को दफन कर रहे थे समुद्र में। मन जिस दिन से सत्ता में आए हैं समुद्र में दफन कर रहे हैं। आज 400 से इनका टारगेट 240 पे आ गया, बहुमत से पीछे चले गए। और राहुल गांधी जी जिस दिन से बिहार में उतरे हैं, एक नई क्रांति चल गई है। 1985 के बाद 1985 के बाद बहुमत आपको भी नहीं मिला है। हमारी सरकार 10 वर्ष रही और हमारी सरकार मजबूती से रही मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। बहुमत क्या के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव कांग्रेस ने हारने का काम किया। 400 से 44 गए। गोपाल जी, कितनी राज्यों में सत्ता थी, आज कितनी राज्यों में सत्ता सिमट चुकी है, देश की जनता देख रही है। कांग्रेस की जनता मस्त लेगी। ये सत्ता के लालच है, और सत्ता के लालच में पागल हो गए हैं। अब ये कांग्रेस पागल हो चुके हैं। किसी को भी गाली दे रहे हैं, जो भी नामे को देखने को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हमको एक भाई पर संवेदना है, जो ट्रेनिंग भाजपा दे रही है ना, मानसिक असंतुलित कर देगी में बहुत सारी युवाओं को। डर इस बात का हमको है, समझे। जैसे वो है ना संगठन ISI, जैसे पाकिस्तान में जो किए हुए है, वही यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नौजवान युवाओं को पागल बना रही है, धर्म के नाम पर अंधा कर रही है। और समझे, धर्म के नाम पर भारत के विखंडन का पहला प्रारूप किसका था? जिन्ना का, RSS का। भारत को खंडित करवाया, फिर से उसी नीति पर लोग चल रहे हैं, भारत को खंडित कराना। हमारा राहुल गांधी की विचारधारा है सांप्रदायिक एकता, और इन लोग की विचारधारा है अरे तुष्टिकरण की राजनीति पूछ गया, तुष्टिकरण तो खराब हो ही चुकी है, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस प्रकार से इन लोग काम किया जा रहा है। जदयू बहुत देरी से चुप है। पुलिस प्रशासन की नीतीश कुमार जी का आचरण पहली बार संदेहास्पद हुआ है। इस मामले में नीतीश कुमार जी इस मामले में संदेहास्पद हुए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी SSP स्तर तक कि हमला करने वाले हैं ये लोग। इन लोग का मूवमेंट देख के आप लोग को पता था? नहीं, वहां पर आश्रम के पास मूवमेंट करने लगे थे गुंडों द्वारा। आशुतोष जी, आप जिम्मेदारी से कहिए। करीब आधे घंटे पहले, हाँ, सूचना दी गई है, फोन किया गया। आधे घंटे पहले असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के आश्रम के समय वो मोटरसाइकिल से राउंड मारा। आश्रम बोले तो कोई आश्रम वह आश्रम है जहां से भारत की स्वतंत्रता संग्राम का संचालन हुआ है। आश्रम हम इसलिए बोलते हैं कि महान व्यक्तित्व भारत के राजेंद्र प्रसाद जी मृत्यु पर्यंत तक उसी आश्रम में रहे। हम आश्रम इसलिए बोलते हैं कि भारत के सबसे जनरल मौलाना मजूद हक की वह धरती रही है। आश्रम इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उस आश्रम पे रहे हैं। आश्रम इसलिए बोलते हैं इस पूरे कांग्रेस पार्टी के पूरे संघर्ष को, पूरे स्वतंत्रता संग्राम को एक परिवार ने, 2 व्यक्ति ने पूरा कब्जा कर लिया। कहाँ गए श्री बाबू, कहाँ गए राजेंद्र बाबू, कहाँ गए कौन बाबू? श्री बाबू की तो स्थिति ये रही, श्री बाबू की स्थिति ये रही कि आपके एकदम सही बात है। राम रहीम को छोड़ रही है भाजपा। आश्रम एकदम सही बात। कांग्रेस अब
नरेंद्र मोदी जी के प्रिय मित्र हैं। कांग्रेस एक सेकंड आशुतोष जी, कांग्रेस अपने पूर्वजों को और धरोहरों को कितना याद रखती है, इसका बड़ा पुख्ता प्रमाण मिला जब आपके मूर्धन्य नेता राहुल गांधी जी बरबीघा गए हुए थे, तो श्री बाबू का नाम वो भूल गए, और न सिर्फ भूल गए, तेजस्वी यादव के द्वारा याद कराने पर भी पूरा नाम श्री बाबू का नहीं ले सके। ये वो श्री बाबू हैं जिनके शासनकाल को एपल्बी ने कहा कि बिहार देश का सर्वश्रेष्ठ शासन, बाबूजी कहते रह गए। बाबूजी कहना फिर नहीं अपराध है। अरे बाबूजी सम्मानजनक शब्द है, बाबूजी सम्मानजनक शब्द। फिर जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? स्वर्गीय जगजीवन राम को क्या, श्री कृष्ण बाबू को श्री कृष्ण बाबूजी कहना को क्या कहा जाता था? श्री कृष्ण बाबू को क्या बाबू को क्या कहा जाता था? बाबू का बाबूजी। तो आप बताइए, कांग्रेस अगर कोई नया डिक्शनरी ला रही तो हमको नहीं मालूम, आपको नहीं तो आपको आप फिर अरे भाई इन्होंने देखिए, इन्होंने जननायक नाम चुराया, ये बाबूजी का नाम चुराया। आने वाले समय में ये लोग राहुल गांधी को देश का बापू भी कहेंगे, ये भी आपको समझ में आएगा। कहा श्री कृष्ण बाबूजी। देखिए, श्री बाबू को ही अपमानित करने का काम नहीं किया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपमानित करने वाले लोग हैं। 1952 की घटना आप याद कीजिए, 74,000 वैध मतों को अवैध करार करके और बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का काम किया था। ये वो लोग हैं, केवल श्री बाबू को ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। आज जब एक अति पिछड़ा का बेटा जो पिछले 11 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है, लगातार गरीब के घर में जन्मा एक अति पिछड़े चाय बेचने वाले के बेटे के रूप में जन्म लेकर देश की जो सेवा कर रहा है, जो देश को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में लाने का काम किया, उसके बेटे को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। उनकी दिवंगत माता को अपमानित करने का काम किया है। आज देश की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, उसके सम्मान को अपमान करने का काम किया है। जो आज 50% महिलाओं की आबादी है, उसके सम्मान को इन लोगों के द्वारा अपमानित करने का काम के तहरीक के बाद अर्थव्यवस्था कांप रहा है बेचारे मोदी जी के नाम से एकदम हिले लग रहा है। जो हुआ है ना 2014 के पहले प्रचार करने का क्या थी? भारत का जीडीपी कितना था? भारत का जीडीपी कितना है? और बिहार की प्रति व्यक्ति 2005 के पहले की थी। बिहार की प्रति व्यक्ति सड़कों की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? रोजगार की क्या स्थिति थी? नौकरी की क्या स्थिति थी? अब हम कार्यक्रम को वाणीगत युद्ध करने के लिए आपके पार्टी के प्रवक्ता आ चुके हैं, देर आए हैं। पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, रईस पार्टी है, टाइम से आने की आदत अब तो कम से कम रखिए। शिशिर जी के समय से पहुंचे। माफी चाहते हैं सर। बेसिकली क्या हुआ आज इस घटना के मध्य में, भूंजा पर आपका स्वागत है पहले। थैंक यू सो मच। और बेसिकली क्या हुआ कि जो घटना आज हुई उसके मद्देनजर कुछ कानूनी पहलू, कुछ मीडिया का पहलू, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और दौड़ते हुए यहाँ आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में। आप मेरे गेस्चर से पता चल रहा होगा आपको कितना जल्दी में हम आए हैं आपके कार्यक्रम में। मैंने एक और डिबेट छोड़ा है इसी विषय पर। जल्दी में तो कांग्रेस पार्टी 1990 से है और वो जल्दी अभी तक पूरी होती हुई दिख नहीं रही है। बेसिकली क्या है कि ये भ्रम भी बहुत जल्द टूट जाएगा। जल्दी में हम नहीं हैं, जल्दी में कोई और है। और किस रूप की जल्दी है सो समझ लीजिए, कितना भय उनको व्याप्त है। जिस प्रकार की राहुल जी की यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश में, और उस यात्रा से डर करके बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए एक व्यक्ति को एक प्लांटेड तरीके से और मंच पर भेजा जाता है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ गाली गलौज करने। मतलब नहीं, शांत रहिए। आपके मंच पर बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता चढ़ गया, आपके मंच पर आपका कब्जा नहीं था। मैं कह रहा हूं क्या, जब हमारे नेता चले गए, जो आयोजक थे उनको सी ऑफ करने के लिए चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे जो पब्लिक आई थी वहां पे, वो धीरे धीरे जा रही थी। इस बीच में किसने हिंड्रेंस करने का प्रयास किया? पुलिस तो पूछताछ कर रही है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। और मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी न इस प्रकार की संस्कृति को प्रश्रय देती है और न गाली गलौज को प्रश्रय देती है। बेसिकली हम लोगों की जांच कमेटी भी बैठ गई है उस पे। अभी इस कार्यक्रम में आप लेट आए। अभी इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का एक पुराना स्टेटमेंट दोहराया गया।
एक कालखंड की बात है, कहा गया था कि जब पुराना पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। आज धरती थोड़ा विपरीत कांपी है, आज कांग्रेस जमीन पर कांप रही है, ऐसा कहा गया। स्टेटमेंट आपके एक बड़े लीडर का था 1984 में, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कहा गया उसके बाद जो नरसंहार हुआ, जनसंहार हुआ, उसमें कहा, उसके बाद कहा गया कि बड़ा पेड़ गिरने पर धरती कांपती है। लोग कह रहे हैं कि आज धरती कांप रही है, लेकिन थोड़ा सा हट के कांप रही है। बेसिकली देखिए क्या है कि लोगों का अपना स्टेटमेंट है और बातें हैं, बातों का क्या। कुछ भी लोग कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है उस फैक्ट पे मैं आऊं कि जिस प्रकार से हिसाब किताब में भारतीय जनता पार्टी है, और आज मैं आज की घटना का जिक्र कर देता हूं, वो बहुत रिलेवेंट है, उसको वो रिलेवेंट है। बेसिकली जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जो विधायक हैं, संवैधानिक पद वो भी है, विधायक का भी, और जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ और गुंडों के साथ वहां पहुंचते हैं, वहां हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जाती है, हमारे यहां जो खड़ी गाड़ियां हैं जो वर्कर्स की, वो जो है उनको तोड़ा जाता है। ये इस प्रकार से जो लाठी तंत्र उनका चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि क्या बिहार में बिहार की सरकार लोकतंत्र के बजाय लाठी तंत्र को जो वोटर बचाओ अधिकार यात्रा में दोनों जुराज चल रहे हैं, जरा ये बताने का काम करें रेवंत रेड्डी और स्टालिन, जिन्होंने बिहार के लोगों, बिहार वासियों के लिए किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करने का काम किया था, किस प्रकार की भाषा बोलने का काम किया था, उसको आज बिहार की धरती पर बुलाने का काम कौन किया? कौन बिहार को अपमानित करने का काम कर रहा है? कांग्रेस के नेता जवाब देने का काम करे। दो नेता बैठे हुए हैं, रेवंत रेड्डी और स्टालिन कौन है? इन्होंने बिहार वासियों के लिए क्या अपशब्द करने का काम किया था, क्या कहा था? आप भी जानते हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है। सीधा आरोप है कांग्रेस का कि आपकी सरकार है, यहाँ पर आप लोकतंत्र के बजाय लाठी तंत्र पर विश्वास कर रहे हैं। देखिए, अभी समय इस तरह की बातों का नहीं, बकवास का नहीं है। एक सवाल है केवल कांग्रेस पार्टी से, क्या उनके शीर्ष नेता ने माफी मांगी इस कुकृत्य के लिए? क्या जिस पर ये कह रहे हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने उसको वहां पीटा क्यों नहीं, उसको रोका क्यों नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात क्यों अगर अरे देखिए, ये वो लाठी तंत्र के विरोध में है। अगर किसी मंच से किसी भी, मैं केवल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं इनका भाषा सुनिए। अच्छा, सरकार की जिस पार्टी के बागडोर में सरकार की सरकार में सम्मिलित दल का मैं जवाब दे, फिर देखिए कांग्रेस के लोगों ने उसको पीटा क्यों नहीं? ये फालतू बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग आए हैं कोई दूसरे ग्रह से, हम लोगों को पता नहीं है। केजरीवाल को थप्पड़ लगा, वहाँ उसकी पिटाई हुई कि नहीं, किस नेता के यहाँ किस तरह का घटना हुआ, वहाँ अच्छा गोपाल जी आप जदयू से हैं, सत्ता की बागडोर आपके हाथ में है। आपके रहते इस तरीके की सरकार के रहते इस तरीके की घटना क्यों हो रही है? कांग्रेस के मंच पर बीजेपी चला जा, सरकार तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पुलिस कैसे पहुंच गई? पुलिस थी कि नहीं वहां पे? और लाठी तंत्र के जो बात कर रहे हैं लोग, तो इनको ही शोभा नहीं देता है लाठी तंत्र के बात करते हुए, क्योंकि लाठी पिलावन, तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली इन्हीं के टाइम में होता था, उसमें कांग्रेस सहयोगी पार्टी थे। आशुतोष जी, आपका जो मुख्य घटक है, जिसके घटक आप हैं, उस घटक की पहचान लाठी भंजावन, तेल पिलावन, लाठी हंगावन, इस तरीके के नारा के साथ है। तत्कालीन परिस्थितियों में अपनी अपनी राजनीति होती है। पहली बात, वर्तमान के राजनीति का जो दौर है उसमें सबसे निकृष्टतम राजनीति भारतीय जनता पार्टी चल रही है, समझे? तत्कालीन परिस्थिति में जो राजनीति, वर्तमान की जो राजनीति है वो, माने पहले तो सुनते थे कि विधानसभा में पटका पटकी हुआ, या कभी सुने हैं भारत के बिहार के इतिहास में कि किसी के पार्टी मुख्यालय पर चढ़ के कोई मंत्री विधायक गुंडागर्दी किया हो? आज तक में सुने हैं? आज तक के इतिहास में ही आज 2000 सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुने हैं। इस देश ने वो भी घटनाएं देखी है कि विधानसभा के अंदर मारपीट हुई, विधानसभा के अंदर जब से लोग संख्या बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं कहीं यह दुर्भाग्य अक्सर देखने को नहीं, ये दुर्भाग्य पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला।
पहली बार पार्टी मुख्यालय पर आप हमला हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार पार्टी मुख्यालय में घुसकर मंत्री, विधायक और उसके कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी किया है। इसी प्रदेश कार्यालय में आज के 4 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जाकर क्या नहीं किया। क्या अब ये ऐसी बात करते हैं। भाई सीताराम केसरी जी को इनकी पार्टी के कार्यालय में पीटा गया। अब ये बातें ये लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं। बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। बेसिकली 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बड़े उतावले हो रहे हैं एनडीए के घटक दल के लोग, उनके प्रवक्ता जिनको आपने इनवाइट किया है, वैसे उतावलापन की बीमारी है। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं, बेसिकली क्या है कि पुलिस की बात अभी की एक जनता दल यूनाइटेड के लीडर आपके गेस्ट हैं, उन्होंने, आप जरा फुटेज देख लीजिए, सारे मीडिया चैनलों पे फुटेज चल रहा है, एएनआई का खास तौर से फुटेज देख लीजिए, आपको पुलिस का जो रोल लगेगा। हम किसी और के फुटेज पर विश्वास नहीं करते, हमारे पास फुटेज है। फुटेज होगा। बेसिकली पुलिस को लगता है कि वो उस घटना की मॉनिटरिंग कर रही हो। पुलिस का एक्ट जो है आप उसको देखिए ना, साफ तौर से दिख रहा है कि पुलिस बिहार की घटना की मॉनिटरिंग कर रही है। तो और पुलिस की मॉनिटरिंग में मारपीट हुई और आप लोग सुरक्षित रह गए। सुरक्षित नहीं रहे सर, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, हमारे कार्यकर्ताओं का माथा फटा। हम लोगों ने अभी पाटलिपुत्रा थाने में एफआईआर, जितना आप घायल हुए हैं उतना ही घायलों की संख्या उधर से भी। और सुन लीजिए, अभी नीतीश कुमार जी के सुशासन की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र जी, नीतीश कुमार जी इतने बड़े इस लोकतंत्र में पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं बिहार के लिए, जिसकी सजा सीआरपीसी और आईपीसी में भी निहित नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव को रौंदने का काम किया गमबूट तले, ये पूरा बिहार देख रहा है। और ये विषय सविषयांतर ये मैं इनको बता, 77 में 1975 में से लेकर के 1977 तक इस देश में पुलिस के बूट ने किन किन लोगों को रौंदा और किसने रौंदवाया। आज ये लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में लोहा लौट रहते सत्ता के लिए, उनको भी मार के फेंकवा दिया। किस किस को, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, और कितने लोगों की तो जाने चली गई। अब ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं भाई। पूरे देश को 1947 से लेकर आज तक ये अपनी बपौती समझते हैं। जहां सत्ता गई वहां नौटंकी करेंगे, सत्ता आई तो लोगों को फिर सैंत देंगे। यही तो इनका कल्चर है और अब बातें बड़ी बड़ी करें। हम जिन विषयों को लेकर चले थे, मेरा मूल विषय ये था कि आज जिस तरीके की घटना बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, ये राजनीति को क्या दिशा और दशा दे रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को एक मंच से गाली दी गई और उस गाली के प्रत्युत्तर में आज लाठियां चली। हम जा किधर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। भूंजा पॉलिटिक्स हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि जब भूंजा पर हम बैठते हैं तो दल की दीवार ढह जाती है और लोग दिल से उद्गार रखते हैं। और जो यहां पर कुल मिलाकर सुनने को मिला, उससे ये लगता है कि खाई और गहरी होती जा रही है। हम फिर आएंगे किसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर, जनता के मिजाज को टटोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांव के चौखट पर, दलान पर, चौपाल पर जब भूंजा लेकर लोग बैठते हैं तो दिशा होती क्या है डिस्कशन की, और लोग सोचते क्या हैं अपने बड़े नेताओं के बारे में। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।